बहुत ही इजी तरीके से आज मैंने बनाई है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मज़ेदार सी जूसी सॉफ्ट और नरम मक्खन जैसी बोटी, और हमारे नरम और बिल्कुल स्टीम चावल जैसे बनते हैं मंदी के जूसी चावल, वो चावल मैंने तैयार किए हैं। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, मज़ेदार इतनी है कि आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसको बार बार आप बनाएंगे। तो रेसिपी एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी लाजमी पसंद आने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबसे पहले यहाँ पे मैं चटनी तैयार कर लूँगी। टमाटर हैं, प्याज हैं, उसके बाद लहसुन है 3-4 जुए, और ये है पुदीना जो मैंने क्यूब बना के रखा हुआ है, इसको ऐड कर लेंगे। अभी मेरे पास फ्रेश नहीं था तो थोड़ा सा यही ऐड कर लेते हैं। सारी चीज़ें हम चॉपर में ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी लेमन जूस, में आधा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पूरे लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर लूँगी। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, नमक ऐड किया है, और इसको हम पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा बस दरदरा ही पीसेंगे। इसी तरह की जो हम बाहर खाते हैं मंदी रेस्टोरेंट पे, उसके साथ ऐसी चटनी होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह पीसी होती है। बहुत ज़्यादा बारीक इसका पेस्ट हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 1 कप मैंने लिए राइस, बासमती राइस हैं। आप चाहें तो सीला भी ले सकते हैं, और दूसरे नॉर्मल जो आप घर में खाते हैं उसका भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है। इसको 1 घंटे के लिए मैं सोक कर लूँगी। जब तक हमारी ये मंदी की सारी चीज़ें तैयार होती तो तकरीबन चावल को 1 से 1.5 घंटा, सवा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर से बाल वगैरह साफ़ कर लिए। गर्म पानी से मैंने इसको धोया है नमक डाल के, और थोड़ी देर सिरके में डाल के रखा था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह इसकी सफाई करके साफ़ करके धो लिया था। और अब कांटे की मदद से इसमें डीप होल कर लेंगे हम। और डीप होल करने का मकसद ये है कि जो हमारा मसाला है, जो मंदी मसाला हमने तैयार किया है, वो अच्छे से अंदर बोटी तक जाएगा, तो हमारी मंदी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अच्छा, अब मैं लूँगी 1 अंडी, और उसमें जाएगा ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जैसे गर्म होगा तो उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे ऑनियन। 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन मैंने कट करके रख लिए थे, वो इसमें जाएंगे। और इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं तो हल्के ब्राउन हो गए। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं ऐड कर लूँगी अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन पेस्ट, क्योंकि 1 गिलास मैंने चावल मैंने भिगो के रखे। लहसुन अदरक को हमें 1 मिनट के लिए पका लेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक इसकी अच्छी सी खुशबू आए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टीस्पून। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, मैंने ऐड किया है। उसके बाद नमक है, ज़ीरा है, काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा है, और जो भी आपको मसाले स्क्रीन पे नज़र आई है सारे मसाले ऐड कर लें। अपनी चॉइस के हिसाब से आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें। सारे मसाले इसमें जाएंगे, थोड़े से इसको ऑयल में भूनेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा चिकन, और चिकन को इन मसाले के साथ एक साइड से पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए बुनाई करेंगे अच्छे से, और इसको घुमाते रहेंगे ताकि जो नीचे हमारा जो चिकन है एक साइड से लग के जल ना जाए। तो थोड़ी सी इसके 1 मिनट के लिए एक साइड पे बुनाई करेंगे, और इसी तरह 1 से 1.5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी चिकन की बुनाई कर ली है, ताकि थोड़ी स्मेल इसकी दूर हो जाए, और हमारी जो यखनी है जो हम चावलों के लिए, वो मज़ेदार सी हमारी यखनी तैयार हो जाए। अब इसमें जाएगा पानी। अच्छा, पानी हम जो इतना ऐड करेंगे, जो 15 मिनट हमारा ये चिकन पकेगा, उसके बाद चिकन हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसी यखनी में ना हम चावल बना लेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने चिकन को पका के निकाल लिया था। तो लाइट चली गई थी, इस वजह से वो वाला वीडियो का जो पार्ट है मैंने शूट नहीं किया। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे चावल, और यहाँ पे नमक हम लाजमी चख लेंगे। तो चावल इसमें ऐड कर लेंगे। अगर पानी कम लग रहा है आप लोगों को तो पानी भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मंदी के लिए मसाला तैयार करेंगे तो उसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। अपने हिसाब से जितना आपका चिकन ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा ऐड करें, छोटा है तो कम ऐड करें। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम नमक, मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें जाएगा ऑयल। दही इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ऑयल जाएगा। ये सारे मसाले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ये जो मंदी होती है तो ये स्पाइसी नहीं होती, इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मसाले मैंने सारे अच्छी तरह मिक्स कर लिए। और दूसरी बात, जो चिकन है मैंने ठंडा होने के लिए रख लिया था, तो वो अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब ये जो मसाला है, तो मैंने 1 से सवा किलो का ये चिकन है, उस हिसाब से मैंने ये मसाला तैयार किया है। तो ये सारा मसाला मैं इस पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी, कोई भी जगह बचे ना हो, ताकि सारी हमारी जो बोटी है, चिकन है, वो हमारा अच्छी तरह खुशबूदार मसालेदार हमारी मंदी तैयार हो। तो इसको मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में। आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं।
तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये एयर फ्रायर में बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कैसी बनती है इसमें मंदी और कैसा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ हमारे पास अगर बटर पेपर या कोई भी जो भी हमारा फूड के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो वो इसमें पहले नीचे रख लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे जाली। उसके ऊपर हमने इसको चिकन को रखना है और इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे हमने इसको पकाना है। तो दोनों साइड पे 15-15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अगर देखेंगे कच्चा है तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे चावल भी हमारे तैयार हो रहे हैं। तो 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो लगता है कि थोड़ा सा अभी फ़र्क है, मगर फिर भी मैं साइड चेंज करूँगी और फिर इसको मैं चेक करूँगी। अगर कच्ची है तो फिर इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा लूँगी। दूसरी साइड से भी मैंने 15 मिनट के लिए इसको पकाया है, तो थोड़ी सी मतलब लग रही थी कच्ची, तो मज़ीद मैंने इसको 2-2 3-3 मिनट दोनों साइडों से पका लिया। चावल हमारे यहाँ पे मंदी के बिल्कुल नरम जूसी चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मक्खन और मुँह में घुल जाने वाले चावल हमारे बने। तो अब सर्व करेंगे इसको, चावल ऐड कर लूँगी प्लेट में। उसके बाद हम जो चिकन हमें बनाया है वो इस पे सर्व करेंगे। बाकी सैलेड वगैरह मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से सर्व कीजिए, सलाद बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। हाथ लगाते ही हड्डी बोटी से अलग हो रही थी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।